आज आप लोगों को बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये पॉइंट अगर आप नहीं जानते हैं, अगर नहीं जानते तो अब जान लीजिए। नहीं जानते हैं तो आप जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ पाने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी या नहीं भी मिलेगा शायद से, अगर ये पॉइंट आप नहीं जानते हैं। बहुत जगह सुना भी होगा जो लोग पहले से देख रहे हैं, जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, बट जो लोग नहीं जानते हैं उसको आपको सुनना पड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा पॉइंट है कि आप जो चीज़ मैनिफेस्ट करें उसके बाद उसको भूल जाइए। क्या करना है? भूल जाना है। जैसे हम गॉड के सामने कोई चीज़ प्रे करते हैं, कोई चीज़ हम मांगते हैं, यही बोलते हैं ना, जो करेंगे भगवान करेंगे। भगवान पे आप छोड़ देते हैं ना। इससे करने से क्या होता है कि अगर वो चीज़ आपको नहीं भी मिलती तो आप डिप्रेस नहीं होते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी वही कनेक्शन है। आपको क्या करना है? कोई चीज़ आपने मैनिफेस्ट करी अच्छे से, जैसे करी जाती है एकदम अच्छे से, वो आपका थॉट सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, फिर आप उसको भूल जाइए, यानी यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। जो होगा यूनिवर्स हमारे लिए दे देगा। जो हमने उसको थॉट्स भेजे हैं वो हमारे पास रिवर्स होके वापस आ जाएंगे। आपको ये मेंटालिटी लेकर चलना पड़ेगा, मतलब आपको वो चीज़ भूलनी पड़ेगी, दिमाग से निकाल दीजिए। उसके बाद मैनिफेस्ट करने के बाद 30 डेज़ किया आपने, 2 महीने किया, 3 महीने किया, फिर उसको भूल जाए, एकदम छोड़ दीजिए। जैसे आप भगवान पे कोई चीज़ छोड़ देते हैं ना हम लोग भगवान पे, जो करेंगे हमारे लिए भगवान करेंगे। हमने कोई भी चीज़, इससे करने से क्या होगा, मान लीजिए आप कोई पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कोई चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो एक गैप, आप उसको थॉट्स भेजते रहे, कंटिन्यू, उधर से आने का मौका ही नहीं दे रहे हैं आप उसको। चाहे कोई भी हो पर्सन, चाहे चीज़ हो, कोई भी, यूनिवर्स रिफ्लेक्ट बैक ही नहीं करा पा रहा। आप भेजे पड़े हो यार। थोड़ा सा तो शांत हो जाओ। शांत होगे तभी तो उसको मौका मिलेगा ना यूनिवर्स को कि आपके पास रिफ्लेक्ट बैक करे। मौका तो दो, मौका ही नहीं दे रहे हैं। भेजे पड़े हैं। थोड़ा सा एक बनाओ डिफरेंस, थोड़ा सा गैप बनाओ अपने विशेस के बीच करने, तब जाके आपकी कोई विश आसानी से पूरी। ये आप प्रैक्टिस में हो जाओगे तो आराम से कोई भी चीज़ आपकी पूरी हो जाएगी। आपने ये चीज़ देखी होगी। हम अगर देख रहे होते हैं, मान लीजिए हम सोचते हैं कि यार मैसेज आ जाए बहुत ज़्यादा, उस टाइम नहीं आता है मैसेज। जहाँ आपके दिमाग से गया उसी पर्सन का मैसेज आ जाता है। होता है ना ऐसा बहुत बार। एग्ज़ाम में क्या होता है, हम कोई चीज़ याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ये लिखना है, नहीं आती, तुरंत नहीं आती ना याद, बिल्कुल नहीं आता है। उस और ज़्यादा दिक्कत होती है याद करने में, आता ही नहीं वो। जैसे एग्ज़ाम हॉल के बाहर गए नहीं, दिमाग वहाँ से हटाने की तुरंत याद आता है कि यार ये था, क्योंकि आपने फोर्स को अपने कम कर दिया। जो आप भेज रहे थे बार बार वाइब्रेशन की आ जाए, वो क्या हुआ, आपने ज़रा सा भी भूला, आपको याद आ गया। तो यही चीज़ आपको रियलिटी में भी करनी पड़ेगी। कोई भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कर लो 2-3 महीने अच्छे से लगातार। फिर नाउ इट्स टाइम फॉर यूनिवर्स टू गिव यू एवरीथिंग। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। कोई भी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरे को भी अभी तक ये समझ में नहीं आती थी बातें, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से समझ में आया है। अच्छा, ये सच में ऐसा होता है। आप इन चीज़ों को एनालाइज करने लगोगे ना तो आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ सच में ऐसा होता है। तो उम्मीद करते हो आपको ये पॉइंट समझ में आएगा कि आपको मैनिफेस्ट करने के बाद वो चीज़ भूलनी, मतलब यूनिवर्स पे छोड़ देना है कि जो होगा यूनिवर्स करेंगे, जैसे आप भगवान पे छोड़ देते हैं। इससे करने से होगा क्या, डिप्रेस नहीं हो गया, नहीं भी मिला, क्योंकि कहते हो ना जो अच्छा होगा तो भगवान ही करेंगे, ख़राब होगा तो भगवान ही करेंगे, आप ऐसे कहते हो ना। तो आपको यूनिवर्स पे भी यही छोड़ना पड़ेगा, जो होगा अच्छा होगा, नहीं हुआ तो भगवान की मर्ज़ी, यूनिवर्स की मर्ज़ी। आप क्या डिप्रेस नहीं होते उसके बाद, ये भी एक फ़ायदा होगा आपको। 2 फ़ायदे मैंने बता दिए, तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस में लानी पड़ेगी। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।